तो हेलो बच्चों, हमने ऑक्सीडेशन देख लिया था। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। तो रिडक्शन में ये अल्डिहाइड कीटोन किस किस में रिड्यूस होते हैं। नंबर 1, रिडक्शन टू अल्कोहल, और सेकंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन टू अल्कोहल में फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है मीरवीन पोंडोर्फ वर्ली रिडक्शन। मीरवीन पोंडोर्फ बर्ली रिडक्शन, शॉर्ट में इसको एमपीवी रिडक्शन बोला जाता है। तो इसके लिए रिएजेंट्स क्या है? तो रिएजेंट्स है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये करता क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जिसे रिएक्शन क्या लेते हैं, RCOOR प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी CH3CH OHCH3 in presence of aluminium isopropoxide। आइसोप्रोपोक्साइड यानी OCH Me twice होल थ्राइस। तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCHOH यानी अल्कोहल में, और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जस्ट ओपन और ऑक्सीडेशन का अपोजिट होती है। दूसरा ले लेते हैं, यहां पर सिमिलर कंडीशन में रिडक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट मिलता है। साथ में क्या मिलेगा? एसीटोन। ठीक है, तो यहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो लेते ही हैं। तो ये था हमारा मीरविन पोंडोर्फ वर्ली रिडक्शन। अब इसमें ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड C या C को रिड्यूस नहीं करता है। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल या अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन से अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड है इसमें यूजिंग निकेल हाइड्रोजन या निकेल प्लेटिनम पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन NaBH4 और LiAlH4। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से अल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा यहां पर हम लिथियम एल्यूम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या उसको हम LaH इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इट इज, जैसे कि डाइवल क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड, ये क्या जनरेट करता है? हाइड्राइड आयन इन H माइनस आयन यानी हाइड्राइड आयन जनरेट करता है। ठीक है, इट रिक्वायर
पोलर मल्टीपल बॉन्ड, polar multiple bond to reduce, then polar multiple bond का मीनिंग क्या है? जैसे C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड हो, इस टाइप के बॉन्ड को रिड्यूस करता है। आइसोलेटेड नॉन पोलर, यानी अगर सिर्फ डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको रिड्यूस नहीं करता है। तो ध्यान रखना, मैं टर्म क्या यूज कर रहा हूं? आइसोलेटेड, नॉट रिड्यूस, आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, अगर अलग हैं तो इनको रिड्यूस नहीं करता है। अब ये वाला एग्जांपल ले लें, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, नॉट आइसोलेटेड, ये सिनेमिक सिस्टम है। तो इसको ये रिड्यूस कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस कर देता है, और साथ में अल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। किसमें? अल्कोहल में। तो अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो फिर रिड्यूस करता है, अदरवाइज नहीं। अब यहां ध्यान देना कि AlIAlH4, इसमें जो एल्यूमिनियम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। NaBH4 में भी बोरॉन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन या फिर बोरॉन हाइड्रोजन। तो बोरॉन हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कम स्टेबल है। तो ये कम स्टेबल, इसका मीनिंग क्या है? ये मोर रिएक्टिव है, और NaBH4 लेस रिएक्टिव है। ये हम कहेंगे कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन क्या है इसकी? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में लिथियम हाइड्राइड डाल दीजिए, 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए तो 4 मोल ले लेंगे। LiAlH4 बनेगा प्लस 3 मोल ऑफ LiCl बनेगा, राइट। इसकी मैकेनिज्म भूल गए होगे, फिर से देख लेते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड या कीटोन है। चलो R ले लेता हूं। इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराइए, मैंने यहां पर एक H अलग रख लिया है। तो ये H माइनस यानी हाइड्राइड अटैक करेगा, इसलिए क्या बोला इसको? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। तो CO माइनस R, और क्या बचा यहां पर? यहां क्या बचा? हाँ, O के साथ क्या अटैच हो गया अपना? Li और H3, और यहां पर एक H अटैच हो गया है। अभी भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और है, तो 3 मोल अल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल से फिर से रिएक्शन करेगा। और तो ये जो हाइड्रोजन आया है AlLi, ये हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन कहां से आया है? ये हाइड्रोजन कहां से आया है? ये हाइड्रोजन आया है LiAlH4 से आया है। तो गलत लिखा गया, R CR H और O कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और LiAl। ठीक, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। जैसे मैं D2O से हाइड्रोलिसिस किया, D2O से हाइड्रोलिसिस करूंगा तो R R H और ऑक्सीजन के पास आ गए यहां पर D। तो ये बात समझ में आ गई कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो अटैच हुआ है वो कहां से अटैच हुआ है? ये जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहां ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम से आया। और यहां पर
जो ऑक्सीजन के पास अटैच है वो कहां से आया, हाइड्रोलिसिस में जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो वहां से आया। अब यहां पर LiAlH4 का जो रेट है, रेट किस पर डिपेंड करता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो रेट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ C डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका रेट अल्डिहाइड के लिए ज्यादा होता है, कीटोन के लिए कम है, ईस्टर के लिए और कम है, अमाइड के लिए और कम है, एसिड के लिए और कम है। एसिड के लिए इतना कम है कि इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता, जैसे हमने एसिड ले लिया, एसिड लिया, तो LiAlH4 क्या प्रोवाइड करेगा, H माइनस, LiAlH4 H3H ले रहा हूं मैं, तो H माइनस प्रोवाइड करेगा, तो H प्लस को पहले बाहर निकाल लेगा, H प्लस को बाहर निकाल करके बना लेगा RCOO माइनस LiAlH3 प्लस, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा। तो ये ईस्टर के लिए, ये एसिड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं माना जाता है। तो नॉट गुड, हैंस नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एसिड। तो अब क्या करें, सबसे पहले इसलिए इसको एसिड में कन्वर्ट कर लो, एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर लो, ईस्टर को फिर अल्कोहल में रिड्यूस करो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो RCOOH, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करा दें, अल्कोहल के साथ कराने पर ईस्टर बन जाएगा। अब यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए और साथ में यहां पर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो अब डेफिनेटली क्या बना लेगा, RCH2OH प्लस R-OH, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर बढ़ जाता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है, क्या क्या देख रखा है हमने उसमें, कि जो अल्डिहाइड या कीटोन है उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये अल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन रेट काफी स्लो होता है। RC≡CL, एसिड हैलाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ईस्टर RC≡OR, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और यहां पर आ जाएगा H प्लस R-OH, ठीक है। अमाइड CONH2, अमाइड को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है अमीन में। एपॉक्साइड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, ठीक है। साइनाइड को ये RCH2NH2 यानी अमीन में कन्वर्ट करता है। RNO2 किस में कन्वर्ट करता है, RNH2। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन यानी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, PH, N डबल बॉन्ड N, PH, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां गड़बड़ नहीं करना। नेक्स्ट, इसके बाद आइसोसाइनेट RNCO, इसको RNHCH3 में कन्वर्ट करता है। RNC आइसोसाइनाइड को भी RNHCH3 में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक ईस्टर ले लें तो उसको यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो OH और ये वाला कार्बन से अटैच OH यानी क्या बन गया, डाइऑल बना लेता है। एल्केल हैलाइड में 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्केल हैलाइड हो तो ये बना लेता है अल्केन, RH, ठीक। अराइल हैलाइड इसे ये ले लें हम यहाँ पर, तो इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ पर 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है
तो उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब यहां पर ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहां देखिए, अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा। इसका कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया क्रोटोनाइल अल्कोहल। लेकिन अगर यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो इसका नाम है सिन्नेमल्डिहाइड। सिन्नेमल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर देता है पीएच CH2 और CH2CH2OH, इसमें कन्वर्ट कर देता है सिन्नेमिक अल्कोहल। सिन्नेमिक अल्कोहल में इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक, इसी तरीके से PHCH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका नेम है सिन्नेमिक एसिड। यहां पर भी डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में तो सेम प्रोडक्ट बनाता है। CH3 COO CH2 COO OET, तो यहां पर दोनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एसिड को, ईस्टर को भी, और साथ में कीटोनिक ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। तो CH2OH प्लस ETOH। साइक्लिक भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एल्केल हैलाइड के साथ हमने क्या देखा था, विथ एल्केल हैलाइड LiAlH4 क्या करता है, 1 डिग्री RX या 2 डिग्री RX इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन 3 डिग्री एल्केल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। जबकि NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 डिग्री को अल्केन में मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और 3 डिग्री को अल्केन में मेजर प्रोडक्ट, अल्केन ये मेजर प्रोडक्ट, और अल्कीन माइनर प्रोडक्ट। 2 डिग्री एल्केल हैलाइड को भी को अल्केन में मेन अल्केन ही होता है, और 1 डिग्री एल्केल हैलाइड इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि RX के साथ में विथ RX LiAlH4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और NaBH4 एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अब यहां देखिएगा, तो NaBH4 LiAlH4 के साथ SN2 मैकेनिज्म शो करता है, और इसके साथ SN1 मैकेनिज्म शो करता है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ में SN1 मैकेनिज्म नहीं होती है, इनके साथ में SN1 मैकेनिज्म होती है। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होती तो अल्केन बनेगा, और साथ में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई तो अल्कीन भी बन जाएगा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसमें 3 डिग्री के साथ अगर हमने 3 डिग्री ले लिया है, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड लिया है, तो इसमें क्या होता है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो H माइनस है, H माइनस या H पर अटैक कर देता है, H पर अटैक कर देता है, तो H कहां, ये बॉन्ड यहां चला गया, Cl बाहर हो गया, एलिमिनेशन यहां पर होने लगता है। क्यों एलिमिनेशन होने लगता है, क्योंकि कौन सी मैकेनिज्म होनी चाहिए थी, यहां मैकेनिज्म होनी चाहिए थी
कौन सी मैकेनिज्म होनी चाहिए थी? SN2 होनी चाहिए थी, लेकिन SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं हो पा रही है। क्यों? हिंड्रेंस ज्यादा है। तो मेजर प्रोडक्ट ए मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट अल्कीन मिलेगा, और माइनर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत अगर SN2 रिएक्शन हो गई तो माइनर प्रोडक्ट ए मिलेगा। ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पूरी देख ली है। अब यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला रिएजेंट था इसमें कौन सा? NaBH4, निकेल हाइड्रोजन वगैरह, ये तो हम डिटेल वहां पर देख चुके हैं। तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सोडियम को N ले लीजिए, बोरोहाइड्राइड ऐसे लिख लीजिए, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीनों नाम फेमस हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। अब ये भी क्या है? इट इज न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर 2, इट इज हाईली सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव, ठीक। क्यों? पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट इपॉक्साइड, अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इन चारों को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा एंड ओलिफिनिक, ओलिफिनिक ओजोनाइड, ओलिफिनिक ओजोनाइड और साइक्लो ओलिफिनिक ओजोनाइड, साइक्लो ओलिफिनिक ओजोनाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओजोनलेसिस में हमने देखा था, रिडक्टिव ओजोनाइड को अगर रिड्यूस करें तो अल्कोहल बना लेता है। इट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, LiLH4 से वीक होता है। तो जैसे बोरॉन, यहां पर देखें 2 हाइड्रोजन इन द प्लेन, क्यों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, और एक हाइड्रोजन ही हो गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज और Na+। तो यहां पर ये क्या करता? रिलीज H- स्लोली, धीरे धीरे रिलीज करता है। तो कैटाइन जितना बड़ा होगा रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा। B- का साइज छोटा है। हम रेडियस की बात करें तो बोरॉन का रेडियस छोटा है, एल्यूमिनियम का रेडियस बड़ा है। तो कैटाइन का साइज जितना बड़ा होगा, कैटाइन बड़ा, और रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा, क्योंकि H- वो जल्दी रिलीज कर देगा, ठीक है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने यहां पर देख लिया है, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। एक चीज और देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इससे कंपेयर करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कंपेयर करते हैं, तो यहां पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहां देखिए, एल्यूमिनियम, इससे 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2, 3 और 4, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है और Li पर प्लस चार्ज। सोडियम बोरोहाइड्राइड में ले लें, NaBH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर एल्यूमिनियम, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, बोरॉन ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अब किसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा? एल्यूमिनियम का नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज होगा कि बोरॉन का? तो हम देख चुके कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कम होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज उसमें ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा।
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज नॉट टू मच स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। और जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज, बोरॉन वाले केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा है, राइट। इसीलिए कम स्टेबल है, इसलिए मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। और NaBH4 क्या है? लेस रिएक्टिव है, क्योंकि नेगेटिव जब स्टेबल है तो H माइनस को आसानी से बाहर नहीं निकालता है। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे से LiAlH4 की सेम है। बस प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन क्या है इसकी? बोरॉन ट्राइमेथॉक्साइड ले लीजिए, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से कराइए। सोडियम हाइड्राइड से कराइए तो टोटल 4 स्टेप्स लगेंगे यहां पर। तो 4 स्टेप में क्या होगा? जो H माइनस यहां पर देखिए, बोरॉन के पास क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं। तो एक H माइनस यहां पर आया, H माइनस यहां पर आया, तो अब बोरॉन के पास एक H अटैच हो गया है। और जब H माइनस यहां पर आएगा, AOMe बाहर निकल जाएगा। तो AMEO बाहर हो गया यहां से, OMe, और यहां पर H आ गया, OMe। तो 4 स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप हो गई। ऐसे हम 4 बार रिपीट करेंगे, यानी अगली 3 स्टेप और आएंगी। तो 3 स्टेप में 2 OMe निकल जाएंगे, एक H भी अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा BH4, NaBH4, Na प्लस BH4 माइनस, और साथ में 3 मोल सोडियम मेथॉक्साइड के बनेंगे। अब यहां पर हमें सॉल्वेंट भी लेना है NaBH4 के लिए, और LiLH4 के लिए भी लेते हैं। तो सॉल्वेंट यहां पर हम क्या लेते हैं? या तो ईथर लेते हैं या THF। क्यों? क्योंकि इसमें ये सॉल्युबल नहीं होता है, नॉट सॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन PPS यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर में सॉल्युबल है। तो इसको हम कहां यूज करेंगे? तो यूज विथ, या तो अल्कोहल ले लें NaBH4 और अल्कोहल ले लीजिए, या फिर NaBH4 और H2O ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसका एक एडवांटेज भी हो गया। अब LiLH4, लेकिन LiLH4 कैन नॉट बी यूज विथ PPS। PPS के साथ उसको यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज इट एक्सप्लोड। क्यों एक्सप्लोड हो जाएगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तुरंत H माइनस रिलीज करेगा और पोलर सॉल्वेंट के H प्लस से रिएक्शन करके H2 बना लेगा, ठीक। तो जो पोलर सॉल्वेंट में PPS में जो H प्लस है और इसका LiAlH4 का H माइनस से, दोनों आपस में रिएक्शन करके H2 बना लेंगे और यहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है। अब NaBH4 के साथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उसमें कम सॉल्युबल है, वैसे भी इसकी रिएक्टिविटी कम है। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे समझ में आ गया ये?